शेर को निकालने वाले कई आए, शेर वहीं खड़ा रहा। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान रुल गया। पूरी कौम मुश्किलात से दो चार है। दुखों में लोगों को नवाज शरीफ याद आता है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आकर अवाम के दुखों को खत्म कर देगा। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा कि नवाज शरीफ ने इक़्तिदार के दिन कम और मुश्किलात के ज़्यादा देखे। लोड शेडिंग और दहशतगर्दी नवाज शरीफ के दौर में ख़त्म हुई। नवाज दौर में चीनी 50 और आटा 35 रुपए किलो तक रहा। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से न निकाला जाता तो क्या मुल्क का आज ये हाल होता। गढ़ी चोर और उसके वजीरों ने खिदमत के बजाय गालम गलोच की। नून लीग का लाहौर में सियासी पावर शो। जलसे में बड़ी तादाद में कारकुन शरीक हुए। नून लीग की साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज। सिंध के इलाके में टियारी में भी कारकुनों का इज्तिमा। मरियम नवाज ने टेलीफोनिक खिताब किया। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने सिंध में आइंदा नून लीग की हुकूमत का दावा कर दिया। बोले नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनकर 5 साल पूरे करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर का शरकपुर शरीफ में वर्कर कन्वेंशन में खिताब। बोले नवाज शरीफ को पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने की हर दफ़ा सजा दी गई। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर ता हयात ना अहल करार देना कानून के साथ मजाक है। नवाज शरीफ से पूछा जाए वो आ रहे हैं या लाए जा रहे हैं। सरबराह पीटीआई परवेज खटक कहते हैं कि इन मकसद कुर्सी नहीं, अवाम को रिलीफ फराहम करना है। वो 5 साल वज़ीर आला रह चुके। जो वादा और मंशूर देंगे उस पर 100% अमल करेंगे। अवाम की खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। उनके दौर में अवाम को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की गईं। मजीद बोले कि मदारिस और अफगान पनाह गज़ीरों की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। परवेज खटक की मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा मोहम्मद शुएब की पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM पाकिस्तान का 15 अक्टूबर को औरंगी में अवामी जलसे का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जागीरदाराना निज़ाम के खात्मे तक पाकिस्तान अपना मकसद हासिल नहीं कर सकता। किसी बल्दियाती इंतखाबात को नहीं मानते। नई हल्का बंदियों के मुताबिक दोबारा बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को खतरे में डालने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ईरानी डीजल की स्मगलिंग के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसराइली जारहियत पर आलमी ताकतों को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के वापस जाने की डेडलाइन में 22 दिन बाकी। माजी में चंद रुपए लेकर नादरा कार्ड बनाए गए। अब रियासत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को उनके मुल्कों में वापस भेजने का फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जानिब चकज़ई की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि मुल्क में 13 लाख अफगान गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। जिन लोगों का बाकायदा पनाह गुज़ीनों का स्टेटस है उनको कुछ नहीं कह रहे। पाकिस्तान ने 40 साल तक तारिकीन वतन का बोझ उठाया। पाकिस्तानी मईशत को $150 अरब का नुकसान पहुंचा। लाहौर में डेविस रोड पर होटल का मालिक बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। लेस्को ने 70 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक मुलजिम कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहा था। होटल में चोरी की बिजली से 27 AC चलाए जा रहे थे। बिजली चोरी में इस्तेमाल तार कब्जे में ले लिए। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज करा दिया। लेस्को रीजन में 31वें रोज मजीद 407 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। आइस्को ने मजीद 70 लाख रुपए के वाजिबात नादहिंदगान से। कौमी इदारा बराए सेहत ने निपा वायरस के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। वफाकी और सूबाई हेल्थ अथॉरिटीज़ को निपा वायरस का इंतबाही मुरासला। NIH हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में निपा वायरस मुंतकिली का खतरा बदस्तूर मौजूद है। अफगानिस्तान में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। कई देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 2000 से बढ़ गई। 9000 से ज़ायद जख्मी हुए। सैकड़ों अफराद ताहाल मलबे में दबे हैं। अफगान हुकाम ने अमवात में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में इमदादी कामों में मुश्किलात। पाकिस्तान का ज़लज़ले में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ज़लज़ले से अफगानिस्तान में तबाही पर गमज़दा हैं। इमदादी कामों और मुतासरीन के इलाज के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का
فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، قابض اسرائیلی افواج کے غزہ پر حملوں کی مذمت، کہا کہ غاصب فوج کے خلاف اپنی آزادی کے لیے لڑنا فلسطینیوں کا حق ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کا فلسطین اسرائیل صورتحال پر اظہار تشویش، کہا کہ فلسطینیوں کو انصاف ملنے تک تشدد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ TUI آئندہ جمعے کو ملک بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرے گی۔ فضل رحمان کہتے ہیں فلسطینی مجاہدین کا اسرائیل پر حملہ تاریخی کامیابی ہے۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ مسئلہ فلسطین مردہ بن چکا، ہمارے ہاں ایک طبقے نے اسرائیل کو تسلیم کرانے کی ناکام کوشش کی۔ اسکردو میں سرفارنگا کول ڈیزرٹ جیپ ریلی ختم۔ ریلی میں 122 جیپ ریسرز نے حصہ لیا۔ بائک ریس میں غیر ملکیوں سمیت 38 افراد شریک ہوئے۔ آخری روز بھی شگر کی ٹھنڈی ریت پر گاڑیوں کی ریس ہوئی۔ مقامی افراد اور سیاح کول ڈیزرٹ جیپ ریلی سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ لوگوں نے رنگا رنگ اختتامی تقریب بھی خوب انجوائے کی۔